दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवराज इंद्र ने अपनी ही मौसी के गर्भ में घुसकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये कथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 46 में वर्णित है। बहुत समय पहले देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने जीत हासिल की, लेकिन असुरों की मां दिति का दिल टूट गया। उनके सारे पुत्र मारे गए। दुख से व्याकुल होकर दिति अपने पति महर्षि कश्यप के पास गईं। उन्होंने कहा, अदिति के पुत्रों ने मेरे बच्चों को मार डाला, इसलिए मैं तपस्या करके ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सके। महर्षि कश्यप बोले, इसके लिए तुम्हें 1000 वर्षों तक पवित्रता के साथ तपस्या करनी होगी, तभी तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। महर्षि के कहने पर दिति तपस्या में जुट गईं। वो जंगल में एकांत में दिन रात भगवान की आराधना करती रहीं। इंद्र को जैसे ही खबर मिली, वे घबरा गए। अगर दिति को ऐसा पुत्र हुआ तो मेरा अंत निश्चित है। फिर वे दिति के पास जाकर उनकी सेवा करने लगे। इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर दिति अपने पुत्रों की हत्या को भी भूल गईं। वे सोचने लगीं, इंद्र कितना भला है। जब 1000 वर्षों में सिर्फ 10 साल बचे थे, तब एक दिन दिति ने इंद्र से मुस्कुराकर कहा, बेटा इंद्र, अब बस 10 साल और बचे हैं, फिर तुम अपने छोटे भाई को अपनी आंखों से देख पाओगे। मैंने तो तुम्हारे विनाश के लिए इसे मांगा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए इसे शांत कर दूंगी। यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा कहकर दिति दोपहर में आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। उनका सिर झुक गया, जिससे उनके बाल पैरों पर जाकर लिपट गए। इससे वो अपवित्र हो गईं। इंद्र ने अपनी मौसी को इस अवस्था में देख लिया। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने दिति के इस अवस्था का लाभ उठाकर सूक्ष्म रूप धारण किया और दिति के गर्भ में घुस गए। अंदर उन्होंने एक सुनहरे चमकते हुए शिशु को देखा। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और पहले उस शिशु को 7 टुकड़ों में काट दिया, फिर हर टुकड़े को फिर से 7-7 में काट दिया। शिशु के गर्भ में रोने की आवाज सुनकर दिति की नींद टूट गई। वे चौंक कर बोली, इंद्र, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे को मत मारो। इंद्र गर्भ से बाहर आए और हाथ जोड़कर बोले, माँ, आप अपवित्र अवस्था में सोई हुई थी। आपके बाल पैरों से लगे हुए थे। मैंने यही मौका देखकर आपके गर्भ में घुसकर आपके पुत्र को 49 टुकड़ों में काट दिया। मुझे क्षमा कर दो। दिति रो पड़ी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें मेरा ही अपराध है। अब जिस गर्भ का तुमने 49 टुकड़े किए हैं, ये सभी मारुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने कहा, माता, आपका कल्याण हो, वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। और इस तरह इंद्र का दुश्मन बनने वाला एक पुत्र 49 मारुत बनकर उनका साथी बन गया। आपको क्या लगता है, इंद्र ने ऐसा करके अपने धर्म की रक्षा की या फिर अपने सिंहासन की? अपनी राय कमेंट में अवश्य दें और ऐसे ही प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।